वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। अगर आपको जेईई मेन 2026 में 60 to 80 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना है तो आप मेरा तुक्का ट्रिक्स कोर्स भी इनरोल कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। हमारे पास में क्या है, एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और एक हमारे पास में सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और वो मिल रहा है a और b पे। तो हम सबसे पहले ना इसको ड्रॉ करने का यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो ड्रॉ हम कैसे करेंगे, इस तरीके से हम ना थोड़ा सा नंबर लाइन बना लेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हो। आप नंबरिंग कर दो, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ये आपका जो है ना रफली यहाँ पर नंबर लाइन बन गया। अब ये है ना जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर है, तो 2 रेडियस का सर्कल होगा। तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर लेके आप जो है इस सर्कल को ड्रॉ कर लो। ये आपका जो है ना यहाँ पे रफ सा सर्कल बन गया। और ये जो लाइन है ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगा। अगर आप x को 0 लेते हो तो y 1 आ जाएगा। x को 0 लेने पे आपका y आ जाएगा 1 और अगर आप y को 0 लेते हो तो x आ जाएगा आपका 1। y को 0 लेने से x आ जाएगा 1। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप जो है मिला लो, ये आपका जो है लाइन बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये हमारा सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और ये हमारा लाइन आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया मान लो आप a और ये हमारा एक ये पॉइंट हो गया आप मान लो b। अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू AB एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट C एंड D। ये AB है तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर कुछ इस रीजन में होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर इसका मिड पॉइंट होगा और इसी से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर बनाना है। तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा जो AB के मिड पॉइंट से पास कर रहा है। AB जो कॉर्ड है उसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है और AB के परपेंडिकुलर है, ये लाइन हो जाएगा हमारा। और ये सर्कल को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, C और D पे। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि ये एक हमारा लेट से अगर C हो गया तो ये एक दूसरा हमारे पास में D हो सकता है। अब हमको यहां पर क्या दिया है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बताओ ADBC। तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना इसका हमको एरिया बताना है। तो आप इसको चारों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये दिस विल बी योर ADBC, राइट। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई इंटू 4, क्योंकि आर स्क्वायर यहां पर है 4 के बराबर। सो दिस विल बी 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 12.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 3 12 होता है, रफली हमारा 12.5 आएगा एरिया ऑफ द सर्कल। अब हम क्या करेंगे ना, जो हमारे सारे के सारे ऑप्शंस है इसको अप्रोक्स करेंगे और अप्रोक्सीमेटली देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल के एरिया से मैच कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ना 3√7। 3√7 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3√7 तो ये 2.5 2.7 कुछ इस रेंज में हो सकता है। तो ये हमारा 8 के आसपास आ सकता है। फिर आप अगर दूसरा ऑप्शन यहां पर देखते हो तो 2√14 है। 2√14 आप समझ सकते हो, √14 क्या होगा आपका 3.5 3.6 कुछ इस रेंज में आ सकता है। तो ये हमारा ना 7.2 के आसपास आ सकता है। फिर आप देखोगे 5√7 तो हमारे पास में कितना आएगा, 5 इंटू 2.7 के आसपास अगर आप करोगे तो ये आप देख सकते हो काफी बड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा 13 के आसपास आ जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी हाई। और आप देखोगे √14 तो √14 हमारा कुछ अप्रोक्सीमेटली 3.5 3.6 कुछ इस रेंज में होने वाला है। तो दिस इज वेरी लेस। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हो कि अगर हमारा सर्कल का जो एरिया है वो अगर 12 पॉइंट समथिंग है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है ना ये कितना होने की पॉसिबिलिटी है, ये 2 है ना, ये होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। 5√7 ना बहुत बड़ा हो गया, 13 के आसपास आ रहा है। जब सर्कल का एरिया हमारे पास में 12.5 है तो इतना बड़ा थोड़ी आएगा, इसको आप एलिमिनेट कर दो। √14 क्या बहुत छोटा आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये जो है ना बहुत छोटा है। इन दोनों ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करोगे, ए और बी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो हमारे पास में है ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन बी को तुक्का लगाते हो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपका यहाँ पर -1 होगा। हमको देख के फील आ रहा है कि अगर सर्कल का एरिया 12 के आसपास है तो इसका एरिया जो है वो 7-8 के आसपास होना चाहिए। तो ये दोनों जो है ये अप्रोक्सीमेटली उस रेंज में आते हैं। ठीक है, हमने इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि हमको नहीं पता √7 एग्जैक्टली कितना होता है, कुछ इस रेंज में होता है हमने अज्यूम किया। हमें नहीं पता कि √14 एग्जैक्टली कितना होता है, कुछ इस रेंज में होता है हमने अज्यूम किया। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 3.7 3.8 हो सकता है ना। रफली हमने जो है बस चेक किया कि ये 7-8 इस रेंज में आ रहे हैं और ये दोनों बाकी बहुत दूर है तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारी एक्यूरेसी यहां पर तुक्का मारने की बढ़ गई। अब हम सेकंड क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे ना, तो यहां पर क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कैसे तुक्का यहां पर मारना चाहिए। एक तो आपने बहुत बार सुना होगा कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्रिक होता है कि भाई एक्सट्रीम ऑप्शंस जो होते हैं वो करेक्ट नहीं होते, उसको एलिमिनेट करने को कहा जाता है। बट वो चीज के साथ में अगर आप थोड़ा और भी गेसिंग टेक्निक को अगर आप एडअप कर दो ना तो आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है।
जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि पैटर्न जो है ना उसमें मेरे को क्या चीज थोड़ा सा कॉमन दिख रहा है। आप देखो ना मेरे को 37 और 47 में ना राइम दिख रहा है, 37 47 ये वाली राइमिंग मेरे को यहां पर दिख रही है। तो मेरा ध्यान जाएगा उस चीज में कि मेरे को दो चीज रिपीटेटिव स्टाइल में दिख रहे हैं, 37 47 40 36 इट इज ओके, बट मेरे को 37 47 इसके दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। साइकोलॉजिकली अगर आपको चार में से दो ऑप्शन सिमिलर काइंड ऑफ साउंडिंग वाले दिखते हैं तो उसमें से थोड़ा सा चांसेस ज्यादा होता है। अब इसमें हम एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा को भी ऐड कर देंगे। एक्सट्रीम ऑप्शंस हमारा क्या कहता है, हमें कहता है कि भाई सबसे छोटा ऑप्शन और सबसे बड़ा ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे छोटा ऑप्शन क्या है 36 इन चार में से, और सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है 47 इन चार में से। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर यहां पर पता है क्या है, ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन ए को यहां पर तुक्का मारोगे ना तो सबसे बेस्ट चांस है आपका सही होने का, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही है। आपको 4 नंबर यहां पर जो है वो मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहां पर हम लोग कैसे यहां पर गेसवर्क कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो यहां पर देखो एक्सट्रीम ऑप्शंस को देखने के पहले आप ये देखो कि पैटर्न क्या है। यहां पर आप देखोगे ना कि भाई 77 है ना, उसको डबल करने पे 154 आ रहा है। 154 को अगर आप डबल कर दे रहे हो तो 308 आ जा रहा है, और 308 को डबल करने पे कुछ नहीं आ रहा। ये एक चीज है जो हमें समझ आ रही है, कहीं ना कहीं डबल किया जा सकता है। दूसरा चीज हमें यह समझ आ रहा है कि 77 इंटू 1 इज दिस, 77 इंटू 2 इज दिस, ठीक है, 77 इंटू 4 इज दिस, और 77 इंटू 6 इज दिस, ठीक है। तो आपको यह भी एक चीज यहां पर समझ आ रही है कि 77 इंटू 1 अगर करेंगे तो ऑप्शन ए आ रहा है, इंटू 2 अगर आप यहां पर करोगे तो आपको ऑप्शन डी आ रहा है, इंटू आप करोगे 4, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन सी आ जा रहा है, और 77 इंटू आप करोगे यहां पर क्या 6, तो आपका यहां पर ऑप्शन बी आ जा रहा है। तो ऐसे केसेस में ना जहां पर आपको दिख रहा है कि भाई ऑप्शंस जो एक दूसरे के मल्टीपल हैं या सब मल्टीपल हैं, ठीक है, एक से दूसरे बने हुए हैं, तो ऐसे केसेस में ना आपको कोशिश करना है कि आप बीच वाले वैल्यू में तुक्का मारो। मतलब एक्सट्रीम ऑप्शन का जो टेक्निक है वो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा काम करता है। मतलब कि आप यहां पर 462 जो है ना उसको एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि वो सबसे हायर एक्सट्रीम है, और 77 जो है ना उसको एलिमिनेट करोगे क्योंकि वो सबसे लोअर एक्सट्रीम है। क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो मैं यहां पर 154 को नहीं मार्क करूंगा, मैं यहां पर 308 को मार्क करूंगा क्योंकि क्वेश्चन इटसेल्फ मैक्सिमम पूछ रहा है। तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मैक्सिमम वाला आप मार्क करो। अब क्योंकि हमने एक्सट्रीम को तो हटा दिया ना, क्योंकि हायर एक्सट्रीम को हम नहीं मार्क करते जनरली, तो सेकंड वाला जो मैक्सिमम है उसको प्रायोरिटी यहां पर दो, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ऑप्शन सी को मार्क करते हो तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको जो है 4 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। इसमें एक पैटर्न आपको दिखेगा, 173 आप देखोगे ऑड वन आउट है, इसका कोई पैटर्न नहीं आपको फील आएगा। 161 के साथ आपको पैटर्न आएगा 164 का और 158 का। 161 में अगर 3 ऐड कर दोगे तो 164 बन जा रहा है, और 161 में अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 158 हो जा रहा है। अब क्या होता है ना, देखो इंडिया में हर कोई आलसी है, टीचर्स भी आलसी होते हैं, तो ऑप्शन बनाना एक बोरिंग काम होता है। टीचर्स को एक करेक्ट आंसर पता होता है, उसको बाकी ऑप्शन जनरेट करने होते हैं, और वो बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि कैजुअली ऑप्शंस जनरेट हो जाते हैं, उसमें ज्यादा सोचा नहीं जाता इतना, ठीक है। तो लेट्स से ऐसा हुआ होगा कि 161 टीचर को पता होगा, लेट्स से वो करेक्ट आंसर रहा होगा। टीचर ने सोचा यार 3 ऐड करके एक ऑप्शन बना देता हूं और 3 सब्ट्रैक्ट करके एक ऑप्शन बना देता हूं, ठीक है, तो 2 ऑप्शन और जनरेट हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि एक करेक्ट आंसर से ना बाकी ऑप्शंस जनरेट किए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमको गेस करना है सिर्फ ऑप्शंस के बेस पे, तो हम 173 को तो पहले हटा देंगे क्योंकि उसका कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। 161 बहुत हाई चांसेस है होने का, 164 बहुत हाई चांसेस है होने का, 158 भी हाई चांसेस होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैटर्न में आ रहे हैं। और 161 का तो सबसे ज्यादा चांस है क्योंकि 161 से ही 164 और 158 ये 2 ऑप्शंस यहां पर बने हैं। अब यहां पर क्योंकि हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को भी कंबाइन करेंगे, मैंने आपको बताया ना कि कुछ और एलिमिनेशन टेक्निक के साथ में एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन टेक्निक को कंबाइन कर दोगे तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। तो क्योंकि 173 हट चुका है एक्सट्रीम हायर वाला, लोअर एक्सट्रीम को अगर आप देखोगे तो 158 को भी हम यहां पर हटाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी कम है। हम यहां पर क्या करेंगे ना 164 या फिर हम 161 में से यहां पर तुक्का लगाएंगे। इन दोनों के चांसेस सबसे ज्यादा हाई हैं क्योंकि ये मिडिल वैल्यूज भी है। एक्सट्रीम को भी हमने हटा दिया, 173 को ऑड वन आउट के तहत हटा दिया, और इन दोनों में से भी हम 161 को हायर प्रायोरिटी देंगे क्योंकि हमको ये फील आ रहा है कि 161 से ही 2 ऑप्शंस जनरेट हुए थे। क्योंकि टीचर के पास में एक करेक्ट आंसर होता है, उससे वो बाकी ऑप्शंस जनरेट करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि 161 यहां पर पहले से रहा होगा करेक्ट आंसर, और वही करेक्ट आंसर है। तो अगर आप यहां पर ऑप्शन डी को गेस वर्क करते हो ना, वो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा, आपको यहाँ पर 4 नंबर जो है मिल जाएंगे। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।